वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई हैं जिनको आपके निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। जब यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कार्ड एक साथ गिरते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके घर में जो किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो सकती है। ठीक है, जब बहुत सारे कार्ड एक साथ गिर जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या फिर आपके बॉडी में या फिर आपके घर में किसी प्रकार कोई नेगेटिविटी जरूर है। ठीक है, फिर भी देखते हैं। विश फुलफिलमेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये है कि आपने शायद आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग दे रखी है कि आपकी जो है विशेष पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, आप जो भी ईश्वर से चाहते हैं वो कभी आप ईश्वर ने जो है आपको दिया नहीं है। कभी आपको जो है कभी कहीं पे आराम जो है आराम करने को नहीं मिला है, रिलैक्स रहने को नहीं मिला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक चीज़ आपने जो अपने मन में बैठा रखी है वो ये है कि आपके पास धन की बहुत सारी कमी है। ठीक है, आपको सुख नहीं है, कहीं पे शांति नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। हर समय जो है आप यहाँ पर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आपको लगता है कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करता है, चाहे वो आपके प्रेम संबंधों में हो, चाहे वो आपके धन के मामलों में हो। ठीक है, और चाहे तो वो आपके जो है घर गृहस्थी से संबंधित हो। ये बातें जो है आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके रखी हुई हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है कि आपकी विशेष जो है पूरी होती है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। आपके अंदर एक सबसे जो मुख्य कमी क्या है कि ग्रेटफुल नहीं रहना। आपको जो है ग्रेटफुल रहने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब आप ग्रेटफुल रहेंगे, और आपको नोटिस करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, आज आपने क्या अचीव किया, कल आपको क्या मिला। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला, और मुझे ये भी चाहिए था, मुझे वो भी चाहिए था। कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों पे आपका फोकस ज़्यादा है, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास जो है वो भरपूर है। एक संदेश यहाँ पे ये भी मिलता है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी संतुष्टि है, ठीक है, वो चाहे अपने पास कोई कमी भी क्यों ना रहे, मतलब उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें हमको ना मिले, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें जो यदि आपके पास हैं तो वो आपको भी खुश रख सकती हैं, संतुष्ट रख सकती हैं। उन चीज़ों के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। जब आप ग्रेटफुल हो जाते हैं तब जो है आपके पास चीज़ों की जो है भरमार हो जाती है। ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कह रहा है। दूसरी बात यहाँ पर जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये कह रहा है कि आपके अंदर संतुष्टि है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर जो है ऐसे भाव हैं कि, लेकिन आप जो है वो कहीं छिप गए हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं छिप गए हैं। आपको लगता है आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, लेकिन यदि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन पे गौर करेंगे तो भले ही देर से ही ले, लेकिन आपको जो है यूनिवर्स ने दिया है, एकदम बेटर दिया है, जिसने आपको खुशी दी है, संतुष्टि दी है, अच्छा भाव ईश्वर ने आपको दिया है। भले देर से दिया, लेकिन आज जो आप चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन उससे बेहतर जो है आपको मिला है। यदि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो है ऐसी चीज़ों को काउंट करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे एक काउंट करने की ज़रूरत है, शो करने की ज़रूरत है आपको कि हाँ मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, क्योंकि जो आपके पास है शायद वो किसी के पास ना हो। दूसरा जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे आपको ये संदेश दे रहा है कि आपको जो अपनी चीज़ें हैं, चाहे आपका घर है, घर में चाहे आप कोई चीज़ें हों, उनको जो है आपको अस्त व्यस्त जो है नहीं रखना है। उनको जो है आप बिल्कुल एकदम शेड्यूल में जो है आपको रखना है। ठीक है, एकदम लाइन से, जैसे आप अच्छी किताब, कहीं ना कहीं आपको जो है अपने घर को भी जो है यहाँ पे सजाने की आवश्यकता है।
ठीक है। आप अपने घर को जो है जितना ज़्यादा प्यार से सजाएंगे उतनी अच्छी पॉजिटिविटी जो है आपको यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलेगी। जैसे हम अपने बाहर का जो कचरा जब हम ठीक करते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि होती है, हमें लगता है कि चलो हम आज थोड़ा घर की जो है सफाई कर लेते हैं, और जब हम सफाई कर लेते हैं तो बाहर से तो अच्छा भी लगता है, लेकिन हमें आंतरिक रूप से भी जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, लगता है कि अंदर से जो कुछ जो है खाली हो गया है कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ें है कि अगर आपको सुकून चाहिए, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी चाहिए, तो अपने घर की जो चीज़ें हैं उनको जो है अच्छे से जो है संभाल के लाइन से उनको रखिए। जो चीज़ जहाँ है उनको बिखेर कर मत, मतलब अपने घर को ना रखिए। इससे जो है आपके अंदर की नेगेटिविटी भी जो है निकलती है, क्योंकि बाहर का इम्पैक्ट हमारे जो है भीतर भी जो है पड़ता है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। दूसरा यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल से ये संदेश है कि आप जो है संपूर्ण हैं। आपको जो है आपका जो प्रेम, ये जो भावना है ये आपके ही जो है भीतर मौजूद है। ठीक है, और इसको जो है आपको क्लेम करना है, इसको आपको पहचानना है। और यहाँ पर जो है आप में ये एबिलिटी है कि आप जो है यहाँ पर काफ़ी जो है अपना मनी जो है अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका मनी माइंड सेट जो है बिल्कुल ख़राब है। मनी माइंड सेट जो है यहाँ पर आपका खुद कुछ ख़राब जैसे लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको ग्रेटफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पर क्वीन ऑफ, यहाँ पर जो है आपको जो है अपना ड्रेसिंग सेंस जो है अच्छा करना भी जो है आपके लिए यहाँ पर बेहतर हो सकता है। जितना अच्छा आप अपने ड्रेसिंग सेंस बनाए रखेंगे उतना आपको पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि हमारी भारी ऊर्जा, हमारी आंतरिक ऊर्जा को जो है वो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करती हैं। तो आपको जो है यहाँ पर अपने ड्रेसिंग सेंस अच्छे करने की भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पर आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर 9 की ऊर्जा है, तो 9 की ऊर्जा यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट को बताती है, और ये बताती है कि एक साइकिल जो है यहाँ पर आपका एंड हो रहा है। आप जो है यहाँ पर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, तो उसका परिणाम जो है आपको ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है मनी रिसीव होगा, बहुत सारी है सुख जो है, शांति, समृद्धि। कहीं ना कहीं आप खुद की वैल्यू को पहचानेंगे कि मेरे में जो है ये क्वालिटी है, मेरे में जो ये एबिलिटी है कि मैं जो है कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। यदि कुछ लोगों ने अपने माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में, बहुत लोग अपने माइंड को जो है ऐसा करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन वो अपने मन में ये बिलीव बिठा लेते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि लाइफ में जो आप कुछ अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर करेंगे आप, ये भी आपको करना भी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें झेली अपनी मैरिड लाइफ में, जहाँ पर उनको प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत हुई, तो वो कंसीव करेंगे। ठीक है, कंसीव करेंगे। यहाँ पे जो मार्स की ऊर्जा है, तो मार्स की ऊर्जा जो है अचानक सक्सेस की ओर लेकर जहाँ पर आपको जा रही है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि अपना मनी का जो माइंड सेट है उसे ठीक करे, ग्रेटफुल रहे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप हमेशा जो है यहाँ पर ये मनी को लेकर हमेशा उतार चढ़ाव में ही रहे हैं। कितना मेरे को यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना है, कितना मेरे को खर्च करना है, कितना मेरे को बचाना है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी एकदम जगल कर रही है, इसके बीच में जगल जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लाइफ में। कई चीज़ें जो है उथल पुथल हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने घर में चीज़ें जो है ठीक से नहीं रखी हुई है, बिल्कुल शेड्यूल के साथ जो है नहीं रखी हुई है यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपका माइंड सेट है कि मेरे पास जो है इतना कम है, इससे अधिक होता तो अच्छा था। दूसरी बात, आप यहाँ पर कुछ कार्य भी नहीं करना चाहते, कुछ जो एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। आलस है, प्रमाद है, दुखी है, उदास है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने मन में बैठा रखी हैं कि अपनी लाइफ में जो पिछली बार आपका जो एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है, घर का वातावरण भी सही हो सकता है, लेकिन आपने खुद की एनर्जी को ही ऐसा करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के बीच में जो है आप अपनी हैप्पीनेस को फील नहीं करते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को जो है आप महसूस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार, फ्यूचर की चिंता, ऐसा होता वैसा होता, या फिर पास्ट लाइफ का कोई पर्सन हो जो वापस नहीं आ रहा, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। तो ये चीज़ें जो है आपको अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं में ही जो है यहाँ पर पूर्ण है। दूसरा, मनी को लेकर आप जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतना ही जो है अच्छे से जो है मनी आपको रिसीव होगा। ठीक है, आपके आसपास और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान बटाने की आवश्यकता है।
आप जो है आपकी लाइफ एकदम जगल कर रही है, मनी है, ये है, रिश्ते हैं, तो उथल पुथल चल रही है। जैसे यहाँ पर जो है बहुत सारा भार एक साथ उठा ले हैं या फिर दो कामों को एक साथ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको अपने इस चीज़ों पर जोर नहीं देना। कहीं ना कहीं आपने ये अपना वो बना लिया है अपने माइंड में कि मुझे जो है बहुत सारी मेहनत करके ही तब कुछ मिलता है, वरना मुझे कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा, लेकिन आपको जो है कम मेहनत में भी मिल सकता है, लेकिन ग्रेटफुल रहेंगे तब आप तभी तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। देखते हैं आपके लिए माँ काली का क्या गाइडेंस दिखता है आपको। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अपनी जो थिंकिंग जो आप सोच रखते हैं उन क्रिएटिव थिंकिंग मतलब सोचने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, यदि आपका कोई पैशन है, ठीक है, तो उससे संबंधित आप अच्छी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं जो है यहाँ पे आपका पेंटिंग है तो मैं जो पेंटिंग बना रहा हूँ, मेरी पेंटिंग को बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। ऐसी थिंकिंग जो है आपको रखनी चाहिए कि जो रियल में जो है क्रिएट हो, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है यदि आप कुछ जो है क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले वो अपने मन में आता है, तब जाके वो धरातल पर कहीं ना कहीं जो है उतरता है। तो आपके मन में क्या है, कौन सी क्रिएटिव चीज़ें आपके मन में, आप डांस करना चाहते हैं तो विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर जो है आपके बाहरी नज़र आएंगी। गाते हैं तो आप गा सकते हैं, डांस है तो डांस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज़ें मन में करनी चाहिए, कुछ ना कुछ विजुअलाइज करके जो है आपको कुछ भी चीज़ हो अट्रैक्ट करनी है। ठीक है, अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए संदेश है यहाँ पर।